नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। उत्तर प्रदेश पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी, उनका एक ट्वीट आया है और ट्वीट करके उन्होंने जानकारी दी है कि उनको भी राहुल गांधी की तरह जो वहां ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है उसमें बुलाया गया था और उनको एक विषय पर बोलने के लिए कहा गया था। उनको कहा कि आपको नरेंद्र मोदी की जो सरकार की नीतियां हैं इस पर बोलना है, लेकिन वो कहते हैं कि मैंने इस विषय को ये कहकर ठुकरा दिया कि ये जो है देश में यहां बहुत सारे ऐसे मंच हैं जहां आप अपनी बात रख सकते हैं। देश के मुद्दों पर देश के बाहर बोलने का ये देश का अपमान है और इसका कोई कारण नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इस समय जो देश है वो सही रास्ते पर चल रहा है और इसमें कोई कारण नहीं है कि विदेश की धरती पर जाकर के मैं इस मुद्दे पर बोलूं। अब वरुण गांधी का जब यह बयान आया है तो आपको बता दें कि एक बात तो यह साफ दिखाई दे रही है कि वरुण गांधी को ये जो बयान है और ये जो ट्वीट है ये तो बता रहा है कि उनको जो है इस मामले में ये तो सद्बुद्धि आई गई कि राहुल गांधी जो उनके भाई लगते हैं उन्होंने जिस तरह का वहां बयान दिया है उसके बाद पूरे देश और दुनिया में जो उनकी थू-थू हो रही है कि भाई एक सांसद, एक सबसे पुरानी पार्टी का नेता विदेश की धरती पर जाकर ऐसा कैसे कह सकता है कि हमारे देश में जो सरकार है वो सरकार तो बेकार है, वहां तो कोई लोकतंत्र है ही नहीं। और तो और राहुल गांधी ने यह तक कह दिया कि अमेरिका और ब्रिटेन हमारी मदद करे लोकतंत्र स्थापित करने में। इनडायरेक्टली वो ये कह रहे हैं कि मोदी को हटवाने में और हमारी सरकार गठित करवाने में विदेश वाले ये दो देश, चाइना का नाम उन्होंने लिया नहीं, लेकिन ये सब हमारी मदद करें। अब इसको लेकर जहां एक तरफ देश में भारतीय जनता पार्टी संसद में लगातार राहुल गांधी से माफी की मांग कर रही है, पूरे देश में राहुल गांधी पर जो चर्चा हो रही है, राष्ट्रभक्त लोग ये कह रहे हैं कि इसके खिलाफ तो एफआईआर करके और राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज करना चाहिए। और ऐसे में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को लगता था कि वरुण गांधी भी तो उसी का भाई है, नाम के पीछे गांधी तो है। और पिछले दिनों तो चर्चा भी चली थी कि वरुण गांधी जिस तरह से मोदी जी की नीतियों पर सवाल उठा रहे थे, जिस तरह से उन्होंने कोरोना पर सवाल उठाया, जिस तरह से किसान आंदोलन में किसानों के पक्ष में खड़े वो दिखाई दिए, जिस तरह से बेरोजगारी का मुद्दा उन्होंने सवाल उठाया, जिस तरह से उन्होंने जाति और धर्म का नाम लिया कि भाजपा वाले जाति और धर्म की राजनीति करते हैं, जिस तरह से वो अखिलेश यादव की तारीफ कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि वरुण गांधी को लग रहा है कि भाई तू मंत्री नहीं बनाया केंद्र में तो अब कांग्रेस में चला जा। कांग्रेस में जाने के कयास भी लगाए जा रहे थे। इस विषय पर उनको कहा भी गया था, राहुल गांधी से पूछा भी गया था कि भारत जोड़ो यात्रा में अगर वरुण गांधी आते हैं तो आप क्या कहेंगे। तो हालांकि राहुल गांधी ने कहा था देखिए भाई उनकी विचारधारा अलग है, वो तो भाजपा के सांसद हैं, मैं आएंगे तो गले जरूर लगा लूंगा, लेकिन वरुण गांधी को इससे प्रॉब्लम हो जाएगी, हमारी विचारधारा अलग है। लेकिन वरुण गांधी ने बता दिया कि वाकई में विचारधारा तो अलग ही है, गांधी सरनेम लगा है, उनके भाई भी लगते हैं, लेकिन भाई देखिए वरुण गांधी समय को समझ गए और इस समय जो देश के अंदर चल रहा है, गुस्सा है राहुल गांधी के विरुद्ध कि ये देश का अपमान कैसे कर सकते हैं, देश की संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम कैसे करने का इन्होंने दुस्साहस किया। आप विदेश में खड़े होकर कह रहे हैं कि हमारे देश में ईडी, सीबीआई और जो ये जो भी है संस्थाएं, इलेक्शन कमीशन, उसको कह रहे हैं इनमें आरएसएस के लोग हैं, उनको हाईजैक कर लिया है, न्यायपालिका को हाईजैक कर लिया है। तो राहुल गांधी ये जो आरोप लगा रहे थे, बचकाने आरोप हैं, उन पर देश में गुस्सा देखते हुए वरुण गांधी ने अपना रुख बदला। और वरुण गांधी क्या कहते हैं, उन्होंने ट्वीट किया, मैंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया है। भारत की राजनीति नियमित रूप से हमें अपनी नीतियों में सुधार के लिए समालोचना करने और रचनात्मक सुझाव देने का प्रस्ताव प्रदान करती है। भारत की पसंद और चुनौतियों को अंतरराष्ट्रीय जांच के अधीन करना मेरे लिए अपमानजनक कार्य है। बहुत नपी हुई भाषा में उन्होंने बोल दिया कि अगर मैं किसी विदेशी से ये कहूं, विदेश की धरती पर जाकर कहूं कि हमें न्याय दिलाइए, हमारे देश में हमारा माइक बंद कर दिया जा रहा है, हमें बोलने की आज़ादी नहीं है, वहाँ मीडिया हमारी बात नहीं दिखाता है क्योंकि मीडिया को मोदी सरकार ने दबाया हुआ है, तो ये हमारे लिए अपमान की बात है।
अब बड़े भाई को छोटे भाई ने सीख दी है, यूं कहें छोटे भाई समझ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने जिस तरह के बयानबाजी पिछले दिनों की है, उससे उनकी बौखलाहट दिखाई दे रही थी। सबको मंत्री पद चाहिए। अब जितने सांसद हैं, मंत्री पद के लिए भाई काबिलियत चाहिए। आप किसी एक परिवार से आते हैं, वो परिवार ने तो अलग थलग कर दिया। आपकी खुद की काबिलियत क्या है? आपको भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह का मान सम्मान दिया, आपको भाजपा की युवा इकाई में बहुत महत्वपूर्ण पद दिया, उसके बाद आपने क्या किया? क्या देश में भ्रमण करके युवाओं को जोड़ा? आप अपने प्रधानमंत्री के चक्कर में लग गए कि भाई वरुण गांधी ये हो सकता है अगला नेता, ये देखिए सीएम बनाया जा सकता है यूपी का। चुनाव के पहले आप पीआर कंपनी हायर करके किन्हीं मीडिया चैनलों के जरिए एक र्यूमर चलवाएंगे, एक नैरेटिव चलाने की कोशिश करेंगे कि वरुण गांधी तो वो नेता है जो सीएम बन सकता है यूपी का। तो आप क्या सोच रहे हैं वरुण जी कि ये बीजेपी वालों को पता नहीं चलेगा? उनके पास बुद्धि नहीं है, उनके पास तंत्र नहीं है। बीजेपी के पास सबसे तगड़ा तंत्र है। कोई एक भाजपा का कार्यकर्ता, चाहे संगठन में हो चाहे सरकार में, अगर जरा कहीं बाथरूम में छींकता भी है ना, तो टॉप लीडरशिप को पता लग जाता है कि आज उसने बाथरूम में छींक मारी। ये वो तंत्र है। और आप सोच रहे हो कि आप कुछ भी अंदर खाने करोगे तो वो ओपन नहीं होगा। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी हो या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, वहां एक बात चलती है और वो सबसे ऊपर है, अनुशासन। अनुशासन से जो चलता है, पार्टी की लीडरशिप जो है उनका कहना मानकर चलता है, निस्वार्थ भावना से, देश की सेवा की भावना से संगठन में जुड़ता है या पार्टी में जुड़ता है, वो अपने आप ऑटोमेटिकली आगे बढ़ता जाता है। और सेवा अनंत है। आप कहते हो देश की सेवा के लिए मैं राजनीति में आया, कुछ लोग कहते हैं मैं देश की सेवा के लिए संघ में आया। तो आप कितनी सेवा कर सकते हैं ये आपके ऊपर है। आप पूरा भारत छोड़ो, अब तो दुनिया के कई देशों में संघ का काम है। भाजपा के समर्थन कई देशों में है, समर्थक जाइए, कितनी आपके अंदर सामर्थ्य है, पूरा जीवन लगा दीजिए, थोड़ा पड़ जाएगा। लेकिन आप अगर सोचेंगे कि आप मीडिया के जरिए एक नैरेटिव चलाएंगे और अपना नाम सुर्रा छोड़ेंगे तो योगी की जगह आप ले सकते हो, ये तो एक बहुत बड़ी गलती है साहब। तो ये जो है, इन्होंने एक वीडियो इनका वायरल हो रहा है जिसको लेकर के आपको बता दूं कि वरुण गांधी को साइडलाइन किया गया। और कारण भी हैं कई सारे, जैसे मैंने बताया था कि अग्निवीर योजना पर ये सवाल उठा रहे थे, किसानों के मुद्दे पर सवाल उठा रहे थे, ये उस टाइम टिकैत की भाषा बोल रहे थे। और अभी दिसंबर 2022 में वरुण गांधी का एक वीडियो है जिसमें वो बोल रहे हैं, न तो मैं नेहरू के ना मैं कांग्रेस के खिलाफ हूं, हमारी राजनीति देश को आगे बढ़ाने के लिए होनी चाहिए, ना कि गृह युद्ध पैदा करने के लिए। वरुण गांधी जी, क्या मोदी जी या योगी जी देश में गृह युद्ध कराने की स्थिति पैदा कर रहे हैं? आपने किस पर टिप्पणी की? आगे बोलते हैं, आज जो लोग केवल धर्म और जाति के नाम पर वोट मांग रहे हैं, हमें उनसे यह पूछना चाहिए कि रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा का क्या हाल है। तो वरुण गांधी जी, आप उत्तर प्रदेश से सांसद हैं, तो क्या उत्तर प्रदेश में रोजगार का बुरा हाल है? आप किस दुनिया में रहते हैं? आपको पता नहीं है कि योगी सरकार ने 6 लाख तो सरकारी नौकरी पिछले 5 साल में दे दी थी, पहले ही टर्म में, 17 से 22 के बीच, और बिना 1 रुपए रिश्वत के। आप बात करते हो चिकित्सा की, मूलभूत चिकित्साओं में जो सुविधाएं चाहिए, कई तो मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं और उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलने की तैयारी चल पड़ी है, कई जगह तो कामयाबी मिल भी गई है। और आप करते हो शिक्षा की बात, तो जरा गांव में अपने ब्लॉक में घूम के आइए। हर खंड में, विकास खंड में, ब्लॉक जिसको बोलते हैं, उसमें कम से कम एक प्राइमरी स्कूल तो ऐसा बना दिया गया है जिसको हम कहते हैं आदर्श। वहां सीसीटीवी कैमरे हैं, स्मार्ट बोर्ड है, वाईफाई की सुविधा है, बच्चों को कंप्यूटर का ज्ञान दिया जा रहा है, और उसकी बाउंड्री में अंदर घुसोगे ना तो ऐसा लगेगा कई विदेशी स्कूल में आ गए हैं। मैं तो गया हूं, मैंने देखा अपने गांव के पास। वरुण गांधी जी, आपको लगता होगा कि आप तो गांधी परिवार से हैं, ऐसा लगता होगा शायद गांधी नाम से, तो आपको लगता होगा कि मैं भी राहुल की तरह हो जाऊं। तो पप्पू पना मत करिए, एक तरफ रहिए, भाजपा के साथ रहेंगे, लेकिन भाजपा में रहने के साथ
एक नियम याद रखना पड़ता है कि कायदे में रहोगे तो ही फायदे में रहोगे। नियम कायदा तोड़ोगे, अनुशासन तोड़ोगे तो कहीं के नहीं रहोगे। और यह भी याद रखिए कि जब तक आप एक बड़े वट वृक्ष की शाख में कहीं एक छोटी सी कोपल हो तो आपको पूरा वट वृक्ष की पावर मिलेगी, आप उसका हिस्सा हो। और अगर वो तना टहनी टूटी, कोपल टूटी, तो वो किसी काम की नहीं रहती। तो इसलिए आपका निर्णय यदि इस बात को लेकर हुआ है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ना जाना, और आपने मोदी जी की नीतियों की तारीफ की है कि सरकार सही दिशा में काम कर रही है, कि आपको सद्बुद्धि आ गई है, तो फिर खुलकर भाजपा के साथ रहिए और विरोधी स्वर को माफ़ी मांग लीजिए। मोदी जी हैं, माफ़ भी कर देंगे। लेकिन अगर आपको ये सद्बुद्धि इसलिए आई है कि जो आपके भाई का हाल हो रहा है, जिस तरह से वो ट्रोल हो रहा है, जिस तरह से अब उनके खिलाफ FIR की बात चल रही है, तो अगर आप डर की वजह से ऐसा बोल रहे हैं तो उसकी ज़रूरत नहीं है। आप मोदी जी के विरोध में उतर चुके हैं, आप बयानबाजी कर चुके हैं, करके देख लो। अब चुनाव आएगा, 2024 का चुनाव है लोकसभा का, निर्दलीय लड़के देख लो, या आप अखिलेश भैया की तारीफ कर रहे थे, समाजवादी पार्टी से लड़के देख लो, तो आपको आपकी स्थिति पता लग जाएगी। बाकी शब्द में इस्तेमाल नहीं करना चाहता। बहरहाल अगर इनको जागृति आ गई है और समझ आ गया है कि पहले बयान मेरे गलत थे, मैंने गलत बोला था, सरकार सही काम कर रही है, यही सही बयान है, तो निश्चित जानिए कि वो कहते हैं कि अगर देर आए लेकिन दुरुस्त आए। आप सही हो। और अब देश में ये चर्चा हो रही है कि चलो राहुल गांधी से तो कम से कम वरुण ठीक ही है, तो आप ठीक ठाक होकर अपनी सरकार के साथ रहिए और सरकार की जो नीतियां हैं उसको पब्लिक को बताइए और जनता के बीच जाकर उनकी सेवा करिए। सेवा करेंगे तो पार्टी अपने आप ही आपका ख्याल रखेगी। और अगर पार्टी में ये लगेगा कि वरुण गांधी जो है पार्टी में रहने के साथ साथ वो अपना काम ईमानदारी से और अच्छी तरह कर रहे हैं, तो निश्चित जानिए मंत्रालय नहीं भी मिलेगा तो बाकी बहुत सारी जिम्मेदारियां पार्टी के पास हैं जो आपको मिल सकती हैं, लेकिन तब जब आप निस्वार्थ भावना से काम करते संगठन वालों को दिखाई देंगे। आपकी क्या राय है? आप भी अपनी कमेंट बॉक्स में राय बताएं और बताएं कि मैंने जो बात रखी है क्या वो सही है। वंदे मातरम।